वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज 15 जुलाई 2025 अनार के ऊपर वीडियो बनने जा रही है। इसके ऊपर हम बताएंगे कि इस वक्त अनार के ऊपर कौन से मसले आते हैं और अनार की हार्वेस्टिंग टाइम तक हमने कौन सी इसके ऊपर निगहदाश्त करनी जिससे हमारे फ्रूट में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो और हम अच्छे तरीके से अपने फ्रूट को मार्केट तक लेकर जाएँ। वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता है जिसमें आपकी रहनुमाई होती है। और तमाम जो नए आने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो में जो हम आज ट्रिक और जो पॉइंट बताने जा रहे हैं उसके ऊपर अमल करते हुए आप अपने अनार की फसल को अच्छी तरह आगे लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है ये सिर्फ 10 से 15 दिन का बाकी है और इस वक्त बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क में और बारिशों की वजह से इसके ऊपर फौरी बैक्टीरियल ब्लाइट के अटैक भी आ सकते हैं, इसमें फ्रूट फ्लाई के अटैक भी आ सकते हैं। और इन दोनों अटैक्स को हमने कैसे कवर करना है इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई में सबसे जो मेन वजह बनती है वो मौसम का अप डाउन है और इस वक्त पहले शदीद गर्मी रही है और अभी जो मौसम है वो ठंडा हो चुका है, बारिशें हुई हैं जिससे फ्रूट फ्लाई को माकूल मौसम मिल चुका है जिसमें वो अपनी अफजाइश करती है, अंडे बच्चे देती है और उसमें हमें जो फ्रूट है इसके ऊपर डंग करके नुकसान देती है। इसमें सबसे पहले हमें पेस्ट कोटिंग करनी है और जितने भी डैमेज फ्रूट्स हैं उनको हमने हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करके उसको कहीं दबा देना है और दबाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए जो भी जहरें मार्केट में अवेलेबल हैं उसको करना है, जिसमें डेनाडेम है जिसमें डाइमेथोएट जहर होता है और उसके बाद मेलाथियान है और एक एफएमसी की एलिवेस्ट है जिसमें क्लोट्रानिली प्रो प्लस बाइफेंथ्रीन है। उसके भी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं हमें फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ये 2-3 जहरें जो हैं इसको लेकर आपने अच्छे तरीके से पौधे के ऊपर करना है जिससे आपका जो फल है वो मक्खी के अटैक से बच जाएगा। और दूसरी जो मैंने बात की है बैक्टीरियल ब्लाइट की। फ्रूट हमारा बिल्कुल तैयार है, कलर डेवलप हो रहा है, मज़ीद होगा। अभी जिन बागात में कलर डेवलप नहीं हुआ वो कलर डेवलप के लिए इसके ऊपर पोटाश, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम का स्प्रे करें, जिसकी डोज में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है इन तमाम जहरों केमिकल्स को, जिनमें जो जिंक, फेरस सल्फेट जिसको आयरन कहते हैं और मैग्नीशियम है, ये 3 केमिकल मिलाकर हमने स्प्रे करने हैं। इसको 500 ग्राम 100 लीटर पानी में मैग्नीशियम जाएगा, 200 ग्राम फेरस सल्फेट यानी कि आयरन जाएगा और 250 से 300 ग्राम इसमें जिंक जाएगा। ये तीनों जहरों केमिकल्स को हम मिलाकर 100 लीटर पानी की डोज मैंने बताई है उसको स्प्रे करें और इससे आपका क्या होगा कि कलर अच्छे तरीके से डेवलप होगा, साइज़ अच्छा होगा। और इसके 2 से 3 दिन के वक्फे से हमने इसके ऊपर स्प्रे करना है पोटाशियम नाइट्रेट का, जिससे इसकी जो मिठास है वो बेहतर होगी, इसमें शाइनिंग आएगी और कलर मज़ीद बेहतर होगा। ये 2-3 फार्मूले आप आजमाएंगे तो आपके अनार में अच्छी क्वालिटी का अनार तैयार होगा। उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट के इशू कहीं कहीं देखने में आए हैं। अभी पिछले दिनों में जो मौसम गुजरा है उसमें इतना इशू तो नहीं था, लेकिन अभी बारिशें हुई हैं, बारिशों में ये जो फंगस के बैक्टीरियल के डिजीज़ आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन का मिक्सचर मिलता है, अक्सर कंपनियां पूचिंग स्टार के नाम से इसको मार्केट में देती हैं। उसको हमने लेना है और उसको 100 लीटर पानी में डालकर इसका स्प्रे करना है। बाकी क्वांटिटी जो है वो आपने अपने बागात और स्प्रे के हिसाब से जितनी आपकी लगती है वो डालनी है। इसको आप अप्लाई करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट से काफ़ी हद तक आपको इससे कंट्रोल मिलेगा। बाकी हार्वेस्टिंग जो है उसमें अभी 10 से 15 दिन या 20 दिन बाकी हैं। कुछ वैरायटीज़ जो अर्ली तैयार हो चुकी हैं उसकी तरफ में मैं आपको लेकर चलता हूं। जो हमारी संदूरा वैरायटी है, ये जिस फील्ड में फिर रहा हूं इस पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। ये जो फील्ड है ये रेड एंजल का है। इसमें माशाल्लाह काफ़ी जो मैच्योरेंसी नज़र आ रही है। अभी जो फ्रूट है वो बिल्कुल कलर ले रहा है
और बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल कलरफुल हो चुके हैं और इसमें जो निशानियां हैं वो मैच्योरेंसी की वो भी सामने आ रही हैं। ये हार्वेस्टिंग के करीब पहुंच चुका है। तो अभी जो संदूरा है वो हमने 1-2 दिन में हार्वेस्ट करना शुरू कर देना है। इसको हम 25 जुलाई के बाद हार्वेस्ट करेंगे, जितना भी ये रेड एंजल का फील्ड है। और जो संदूरा है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, उसको हम मार्केट करेंगे। उसके लिए भी हमने यही जो हमने बताया आपको फार्मूले वही अपनाने हैं। ये संदूरा का फील्ड है, माशाल्लाह इसमें भी अच्छी फ्रूटिंग है। ये पहली दफ़ा भरपूर फ्रूट पर आया है और इसका जो कलर है जो वाइट होता है, अंदर से दाना भी इसका वाइट होता है। और ये ज़बरदस्त वैरायटी है, अर्ली आने की वजह से अच्छी इनकम का बायस बनती है। इसका साइज़ बहुत अच्छा बनता है, इसकी मिठास बहुत अच्छी है। ये तकरीबन तैयार हो चुका है, इसको हम मार्केट करने जा रहे हैं। और इसकी जो पहली फ्रूटिंग है माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि दिल खुश हो रहा है। तो जिन जिन दोस्तों ने संदूरा को लगाया हुआ है वो इसका इंतज़ार ना करें। अभी इसके ऊपर हमने जो आखिरी एप्लीकेशन पोटाशियम नाइट्रेट की लगा दी है, अभी ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है, इसको मार्केट करेंगे। तो जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं उन फार्मूलों को हमने इसके ऊपर अपनाया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह भरपूर फ्रूटिंग है, साइज़ अच्छा है और इसकी क्वालिटी वो माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है। ये साइज़ में ज़बरदस्त है, राउंड अबाउट ये 400 से 450 ग्राम के करीब इसके जो एवरेज जो साइज़ दाने का है। और जो एवरेज इससे ज़्यादा हम काउंट करेंगे वो 350 ग्राम है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड इसका वज़न है, साइज़ है, इसको हम मार्केट करेंगे। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि हमने अनार को अगर हार्वेस्ट करना है उसकी निशानियाँ की है। निशानियों में बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। एक तो दाने का जो अंदाज़ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखना होता है। ये इस तरह जब फूल बंद हो जाए और इसके ऊपर जल्द में दाने ज़ाहर होना शुरू हो जाएं, इस तरह ये देखें, ये बिल्कुल मुकम्मल मैच्योर हो चुका है, हार्वेस्ट कर सकते हैं इसको हम। इसका जो साइड है वो उसमें खम पड़ चुके हैं और बाहर से अगर हम इसको गौर से देखें तो ये दाने की शक्ल नज़र आ रही है। तो ये हार्वेस्ट के लिए दाना तैयार है। उसके बाद मौसम की कंडीशन होती है कि हमारा जो फ्रूटिंग है वो कब सेट हुआ था और उसको जो उसका दुरानिया है वो पूरा हो चुका है। ये फूल बंद कर रहा है इस तरह। जब ये अगले साइड का जो फूल बंद होना शुरू हो जाए तो ये आपका अनार का दाना तैयार हो चुका है, इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी है कि हमने देखना होता है कि मिसाल के तौर पे ये फल जो है ये एडवांस फ्लावर का है और इसके बाद जो लगे ये फल हैं ये उसके बाद वाले हैं। तो इससे लामला ये बिल्कुल बाद में तैयार होगा। तो ये तैयार है, इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना चाहिए। जिस जिस तरह आपके जो दाने हैं इसकी फ्रूट सेटिंग है वो एडवांस हुई है और बाद में हुई है, हम उसी हिसाब से इसको पहले ये फल हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ये बाद में लगने वाला फल हार्वेस्ट होगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप मार्केट के रेट भी ले सकते हैं और अपनी फ्रूटिंग को हार्वेस्ट करने के लिए आसानी भी पैदा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाना मुनासिब समझी। टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे मैं शेयर करता हूँ वीडियो की शक्ल में। मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करें दोस्तों में, ग्रुपों में, ताकि सभी दोस्तों इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारी जो वीडियो होती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हम दोस्तों की रहनुमाई के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे देखने वाले हमें समझ भी रहे हैं या हमारी बातों को उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसलिए हमें कमेंट्स में ज़रूर याद किया करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।